बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और ये यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है। 9 बजे का टाइम है और अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ वापस। तो बारिशें 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 बस, और इधर अब कोई काम नहीं है, बस फुल टाइम बारिश। तो काफ़ी दिनों से लगातार ये बारिशें हो रही हैं, तो जी काफ़ी जो है अभी से ही हम लोग जो है वो फेड अप हो चुके हैं। मतलब पता चल रहा है कि सर्दियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली हैं और बारिशों की वजह से जो है वो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी से ही ऐसे शुरू हो गई है। ये नहीं कि सिर्फ बारिशें हैं, बारिशों के साथ तेज़ हवा और जो है टेम्परेचर काफ़ी जो है वो नीचे चला जाता है। तो मतलब सुबह के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, तकरीबन होगा 7-8 टेम्परेचर होते हैं सुबह के वक़्त, और दिन में थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है अगर मौसम ज़रा अच्छा रहे, बारिश ना हो तो। अभी इसी तरह का ही जो है वो चल रहा है और इतनी जल्दी मतलब अक्टूबर में के स्टार्ट से ही, बल्कि सितंबर के लास्ट से ही जो इस तरह का मौसम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सर्दियाँ जो हैं वो कम अज़ कम अप्रैल तक तो बिल्कुल इसी तरह रहता है मौसम। और जो है दिसंबर जनवरी फरवरी में तो बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो ठंड होती है। बल्कि मार्च में यहाँ पे हमारा जो सिटी है यहाँ पे 2 दफ़ा जो है मैं 9 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे, और इन 9 सालों में 2 दफ़ा जो है वो बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे, जो अच्छी खासी थी, यानी कि वरना तो हर साल ही थोड़ी बहुत जो है हल्की फुल्की सी हो जाती है। तो अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आ गई हूँ फार्मासिया में। स्पेन में फार्मेसी को बोलते हैं, फार्मासिया। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो वेट चेक करना है। घर में भी मेरे पास जो है वो हैं तो सही जो है वेट चेक करने वाली मशीनें, लेकिन जो है ना 2 हैं, बल्कि एक छोड़ के। Hola, buenos días. Solo quiero pesar. ¿Está bien, no? मुझे लगता है कि जो घर वाली मशीनें हैं वो मुझे मेरा वेट ज़्यादा बताती हैं, तो ये मुझे जो है वो तहरीरी जवाब देगी जो कि लिखा होगा पेपर पे। तो मैं इसको जो है वो घर पे अपने सामने जो है सामने ऐसी जगह पे लगाऊंगी जहाँ मैं आते जाते देखती रहूँ और ख़ुद को ज़रा थोड़ी सी शर्म दिलाती रहूँ कि जो है वेट कम कर लो, वेट कम कर लो। और मैं जो डाइटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ उस पर मैं जो है वो कायम रहूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। और इसकी एक वजह ये भी थी कि मैं आप लोगों के साथ अगर मतलब डाइट प्लान अपना शेयर करूँगी, और इसके लिए मैंने ये यहाँ से इसीलिए वेट करवाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अगर मेरा वेट कम हुआ तो तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 हफ़्ते के लिए मैं डाइटिंग करूँगी, ओके। और जब मैं निकल रही थी वहाँ से तो मैंने अपना वो देखा, रसीद मैंने चेक की तो उसके ऊपर वेट था 57 kg। मतलब लाइक मैं तो वहीं पे मतलब कहते हैं ना खुशी नहीं मुझे हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जो है ना मेरा 57 kg तो हो ही नहीं सकता। मैं फिर उसी वक्त वापस पलटी और जाके मैंने दोबारा से मशीन में चेक किया तो जो मेरे वाली रसीद थी वो अभी पीछे बैक पे थी, मतलब ये किसी और की थी जिसने निकाली नहीं। तो मैं फिर वो अपने वाली निकाल के ले आई थी। मैं आपको वेट अपना उसी दिन बताऊंगी अपनी जो है डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने के बाद कि कितना मेरा वेट था और कितना मेरा कम हुआ है। मैंने आज से डाइटिंग स्टार्ट कर दिया और डाइटिंग स्टार्ट में आपने देख लिया है कि मैंने नाश्ते में क्या ले रही हूँ। नाश्ते में मैं ग्रीन टी एंड 3 मैंने बॉयल एग लिए हैं, जिनमें से 2 मैंने बगैर जर्दी के और एक जो है मैंने जर्दी के साथ लिया है, क्योंकि बिल्कुल बगैर जर्दी के मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। वैसे भी मुझे जो है वो अंडे उबले हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि जो होते हैं अंडे की सफ़ेदी होती है वो आपका वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आज मैं जो है वो नाश्ते में ये लूँगी। मतलब 3 बॉयल एग, 1 एप्पल और एक जो है ग्रीन टी का मग। तो मैं आपके साथ ग्रीन टी भी शेयर करूँगी कि मैं कौन सी वाली ग्रीन टी जो है वो ले रही हूँ। और जी अभी टाइम हो चुका है बच्चों का, मतलब दिन में तो काफ़ी काम काज किए थे मैंने, तो मैंने सोचा था कि हस्बैंड को कहती हूँ वही बच्चों को ले आएँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही चली जाती हूँ। इस तरह इसी बहाने जो है वो मेरी वॉक भी हो जाएगी और मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बारिश रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ।
अभी चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। और ये यहाँ का सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हर तरफ मतलब लगता है पूरा हरियाली के अंदर ही है हम। और दरमियान में ये जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। मैं ज़्यादातर अगर मैं अकेली होती हूँ तो मैं इसी रास्ते को चूज़ करती हूँ बच्चों को स्कूल लाने के लिए, या इस तरफ मैंने किसी भी काम के लिए जाना हो। कोई भी काम यहाँ पे वैसे तो नहीं होता, बस इस साइड पे स्कूल ही है, स्कूल ही आना जाना लगा रहता है। मैं अभी ऊपर आ गई हूँ और जो लिफ्ट है वो ऊपर चली गई है। वैसे भी मेरा आज जो है ना वो लिफ्ट पकड़ने का इरादा नहीं था। तो ये वो वाली बात नहीं कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात नहीं है, सच में मेरा आज इरादा नहीं था। मैंने सोचा था मैं आज जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाऊंगी। तो मतलब डाइटिंग स्टार्ट किए, साथ साथ कुछ जो है वर्कआउट भी होना चाहिए, थोड़ी वॉक होनी चाहिए। वॉक तो जो है वो इतनी ही हो सकती है क्योंकि मज़ीद में जो है बहुत मुश्किल है मेरे लिए ज़्यादा टाइम वॉक के लिए निकालना। और ऊपर से बारिशों का मौसम है, बारिश में तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता घर से बाहर निकलने को। हालांकि जो पाकिस्तान में जब मैं रहती थी तो वहाँ की जो बारिश होती है ना सर्दियों में ख़ास तौर पे, जो छोटी छोटी सी बारिश होती रहती है थोड़ी थोड़ी सी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती तो मतलब अच्छा लगता था। और लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे सर्दी 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 देख देख के ना तो मैं बिल्कुल ही मतलब तंग आ चुकी हूँ। तो ये एक इकलौता प्यारा सा दरख्त मेरा फेवरेट जो इसमें लगा हुआ है ट्री, जो जिस पे ख़ज़ां आई हुई है, जिसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा इन ग्रीन दरख्तों के अंदर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जी बच्चों को मैं ले आई थी और जो है वापसी पे बारिश शुरू हो गई थी तो हम जल्दी जल्दी भागते हुए वापस आ गए थे। और ये शाम का वक़्त है, शाम होने वाली है। तो मेरे पास ये मैं कल ही मक्खन लेके आई थी तो इसका मैं बनाऊंगी अभी देसी घी निकालूंगी, मतलब मक्खन से जो घी निकालते हैं वो। क्योंकि सुबह मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। तो मैं बनाना तो आज था, मेरे हस्बैंड वो ले आए थे, कैरेट्स वगैरह भी ले आए थे, लेकिन वो लाना भूल गए थे। पिस्ता पिस्ता जो है वो मेरे पास ख़त्म हुआ था। तो जो है वो कह रहे थे कि मैं गया तो था लेकिन वहाँ पे जो है वो साल्ट वाला था, यानी कि नमक वाला। तो इसीलिए क्योंकि नमक वाला अगर डालेंगे तो काफ़ी उसका टेस्ट फ्लेवर जो है वो हलवे में नमकीन नमकीन सा होगा, इसीलिए। तो अब सुबह वो आएगा इसीलिए मैंने कैरेट्स वैसे ही रख दी थी। तो मैंने सोचा बाकी जो है उसकी छोटी छोटी जो है वो प्रिपरेशन में कर लेती हूँ। और देसी घी आपने देखा कितने आराम से और कितना अच्छा जो है साफ़ सुथरा जो है वो बटर मेल्ट होने के बाद जो है निकल आया है। वैसे तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं इसका जो है वो घी बना लेती हूँ। और ये बारिश देखे कितनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। मतलब मैं आपको बार बार बारिश ही दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बस एक ही अब मौसम चल रहा है बारिश का, इसीलिए। तो जी जो घी है वो तो मैंने तैयार कर लिया है। तो मैंने सोचा मैं जो है हलवे के लिए जो खोया भी तैयार कर लूँ। तो खोया बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 3 चीज़ें ही उसमें यूज़ होंगी। एक तो जो है वो घी की 2-3 चम्मच, और जो है 1 कप लिक्विड मिल्क, और 1 कप जो है वो पाउडर मिल्क मैं यूज़ करूँगी खोया बनाने के लिए। तो बहुत ईज़ी बन जाता है घर में। क्योंकि दूसरा जो दूध से खोया बनाना वो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और लंबा प्रोसीजर होता है, जो कि मैं माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं तो बच्चों के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। तो अभी मैंने जो है वो फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी डाला है, और इसके अंदर 1 कप जो है वो मैंने मिल्क ऐड किया है। और इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे, थोड़ा सा जो है वो इसको बॉयल आने तक। और यहाँ पे जो फ्लेम है वो आपने रखनी है लो टू मीडियम, जो है तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अभी मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मतलब 3 पार्ट्स में इसमें ऐड करूँगी ये मिल्क पाउडर। और इसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे साथ साथ, ताकि जो ये जो गुठलियाँ सी बन रही हैं ये गुठलियाँ ना बने। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात है मेरे लिए। मतलब वो सारे ही यूट्यूबर्स जो हैं जब इस वक्त से गुज़रे होंगे तो वो और जो मुझे देख रहे हैं यकीनन वो जानते होंगे कि कितनी ज़्यादा इस बात की खुशी होती है। और ख़ुशी मैं आपको भी बताती हूँ
कि लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी 2-3 दिन पहले, तो उसके जो है रात को मैंने अपलोड करके मैं सो गई थी और सुबह उठ के मैंने वैसे ही चेक किया तो कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे। जब मैं चेक करने गई तो उसके जो है व्यूज़ जो है 70+ थे। मतलब इतने मेरे व्यूज़ नहीं आते क्योंकि स्टार्टिंग है चैनल की। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई। मुझे लगा ये पुरानी वाली वीडियो है उससे लास्ट वाली, लेकिन नहीं, वो ही वीडियो थी रात वाली जो मैंने अपलोड की थी। और एक उसमें जो सबसे ज़्यादा मज़े का जो मैसेज था वो ये था कि कांग्रेचुलेशन, योर चैनल हिट लाइक मतलब 100 सब्सक्राइबर्स। 100 सब्सक्राइबर्स मतलब बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का वो मतलब टाइम था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी उसको देख के। तो हालांकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी खुश होंगी। मतलब मुझे पता था 100 के होगा, 2-3 ही रहते थे मेरे जो है ना सब्सक्राइबर 100 होने में। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होगी। तो सच में मेरे पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी और फ्रेश रही। पूरा दिन मैं मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेट रही। तो शुक्र है अल्लाह ताला का और आप सबका, आप सबकी सपोर्ट का, और आप सबका बेहद शुक्रिया कि 100 सब्सक्राइबर्स भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला जो है हम इसी तरह चलेंगे। तो आप सब मेरा साथ दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा मैं खुश थी सच में। मतलब मैं लोग तो वो हैं 1 मिलियन पे इतने खुश होते होंगे जितना मैं 100 पे खुश हो रही हूँ। तो अल्लाह ताला करे कि चैनल जो है मेरा जल्दी से ग्रो करे और आप सबको खुश रखे। आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।